पूर्व आईपीएस अधिकारी किरण बेदी का बीजेपी दफ्तर में शुक्रवार शाम जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। पार्टी में शामिल होने के केवल एक ही दिन में दफ्तर की दीवारों पर किरण बेदी के पोस्टर चस्पा थे, तो कार्यकर्ताओं का हुजूम पूरे उत्साह में था। किरण बेदी भी जब बोली तो उन्होंने दिल्ली के विकास का पूरा रोड मैप सुना दिया। दो टूक कहा कि उन्हें काम करना और करवाना दोनों आते हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को एक्शन में आने का आह्वान किया और 6P का मंत्र भी दिया। तो दूसरा है पॉलिटिशियन, तो तीसरा है पुलिस, चौथी है प्रोसिक्यूशन। पुलिस के बाद प्रिजन के बाद है प्रोसिक्यूशन के बाद है प्रिजन का, मैंने आपको लास्ट बोल दिया। और एक क्षेमा P है प्रेस। शुक्रवार को ही भारतीय जनता पार्टी में शाजिया इल्मी भी शामिल हो गई। शाजिया के सुर बदले बदले तो कई दिनों से थे। कई बार उनके बीजेपी से जुड़ने की खबर भी आई, लेकिन रस्म शुक्रवार शाम पूरी हुई जब दिल्ली बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी में शाजिया इल्मी के पार्टी में शामिल होने का ऐलान हुआ। शाजिया इल्मी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की तारीफ करने में कोई कंजूसी नहीं की। सलाम करती हूँ एक नए संवाद और नए संकल्प को जो भारतीय जनता पार्टी इस वक्त देश को दे रही है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में। मुझे लगता है बहुत जरूरी संवाद है। इस संवाद का हिस्सा हम सबको होना चाहिए। लगने लगा है कि देर सवेर किरण बेदी को बीजेपी सीएम पद का उम्मीदवार बनाने जा रही है। दिल्ली में बीजेपी किरण बेदी को एक बड़े चेहरे के तौर पर इस्तेमाल करने जा रही है। पूरी दिल्ली में जल्दी ही बीजेपी के पोस्टर्स में किरण बेदी नजर आएंगी, तो तमाम 70 विधानसभा सीटों पर किरण बेदी की जनसभाएं कराने की योजनाएं हैं। हालांकि अभी तक किरण बेदी की सीट पर सस्पेंस बना हुआ है। किरण बेदी और शाजिया इल्मी के बीजेपी में शामिल होने से आम आदमी पार्टी को झटका लगा। अरविंद केजरीवाल की भी छटपटाहट शुक्रवार शाम नजर आई जब वो त्रिलोकपुरी में दिल्ली डायलॉग में भाषण देने मंच पर पहुंचे। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी उनसे डरी हुई है। मेरे को लगता है बौखलाए हुए हैं ये सारे के सारे, घबराए हुए हैं पूरी तरह से बीजेपी। गलत तो नहीं कह रहा जी। शाजिया इल्मी और किरण बेदी के बीजेपी में आने के बाद से ही आम आदमी पार्टी तिलमिलाई हुई है। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने ट्विटर पर किरण बेदी और शाजिया इल्मी के खिलाफ जंग छेड़ दी है। दोनों के बीजेपी के खिलाफ लिखे गए पुराने ट्वीट्स को रीट्वीट किया जा रहा है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, सोशल साइट्स पर ये जंग और तल्ख होने वाली है। कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी कर दी है। इनमें सबसे बड़ा नाम किरण वालिया का है और वो नई दिल्ली सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को चुनौती देंगी। वहीं अरविंदर सिंह लवली गांधीनगर से चुनाव लड़ेंगे। पहले लवली ने चुनाव न लड़ने की इच्छा जताई थी और अपनी जगह अपनी पत्नी को टिकट देने को कहा था। पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने किरण बेदी के बीजेपी में शामिल होने पर कहा है कि किरण बेदी को राजनीतिक अनुभव नहीं है, जो उनके लिए एक नकारात्मक पहलू हो सकता है। शीला दीक्षित ने यह भी कहा कि क्योंकि दिल्ली में बीजेपी के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है, इसलिए बीजेपी को उनकी जरूरत थी। बाद में शीला दीक्षित ने यह भी माना कि दिल्ली में लंबे समय तक पुलिस अधिकारी रहने की वजह से वो दिल्ली को बेहतर ढंग से जानती और समझती हैं। वो दिल्ली की एक पुलिस के ऑफिसर रह चुके हैं, इसलिए दिल्ली को कि उन्हें कुछ पहचान होगी। अब ये पूरी तो पहचान मैं नहीं कह सकती क्योंकि पुलिस का दायरा लिमिटेड होता है, लेकिन दिल्ली के लोग उनको ज़रूर जानते हैं, तो देखिए क्या होता है। शीला दीक्षित ने कांग्रेस के उम्मीदवारों को इस बार पहले से बेहतर बताया है। शीला ने इस बात की सराहना की है कि कांग्रेस ने इस बार कई पुराने चेहरों को बदलने का साहस दिखाया है। वहीं कांग्रेस के उम्मीदवारों को समकालीन कांग्रेस कहा। खुद के प्रचार करने को लेकर शीला दीक्षित ने कहा कि पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसे निभाएंगी। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने दलित रैली को संबोधित किया। रैली बीजेपी सांसद और दलित नेता उदित राज की अध्यक्षता में हुई। रैली में बोलते हुए अमित शाह ने कहा कि बीजेपी के लिए दलित वर्ग का साथ जरूरी है, इसलिए सबसे पहले दलित वर्ग की रैली का आयोजन किया गया है। दिल्ली की तमाम 12 आरक्षित सीटों पर शाह ने दलित वर्ग से पार्टी के समर्थन की अपील की है। यहाँ पर सरकार बनाने की अपील तो दलित भाइयों को करने आया हूँ, मगर ये भी कहने आया हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार बनती है
तो हम सबकी इच्छा है कि दलितों के वोट से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर गिरावट दर्ज की गई है। पेट्रोल की कीमत 2 रुपए 42 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 2 रुपए 25 पैसे प्रति लीटर घटाई गई है। दिल्ली में पेट्रोल की नई कीमत 58 रुपए 91 पैसे है, तो डीजल का भाव 48 रुपए 26 पैसे प्रति लीटर हो गया है। पेट्रोल का भाव पिछले 4 साल में सबसे कम स्तर पर है। कीमतों में ये कमी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का भाव कम होने की वजह से की गई है। नई कीमतें बीती रात से ही लागू हो चुकी हैं। कोई भगवान कहता है, कोई गुरु कहता है, कोई फरिश्ता कहता है, हम तो हैं सिर्फ एक इंसान। तो हमने ये साफ बोला है, और रही बात उसमें कोई ऐसी बात आती ही नहीं है कि जो ऐसा लगे कि हम अपने आप को भगवान साबित कर रहे हैं। मैंने ऐसा सुना है, अभी तक लिखित में कुछ नहीं है, फिर भी ये सेंसर बोर्ड का मजाक है। मेरा त्यागपत्र तय है। मैंने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सेक्रेटरी को सूचित कर दिया है। अभी जो फिल्म जिसकी चर्चा चल रही है, अगर वो एफकैट द्वारा जो भी उस पर निर्णय लिया जाएगा तो सभी को स्वीकारित होना चाहिए। ये एक गवर्नमेंट की पॉलिसी गाइडलाइंस के हिसाब से है और इसमें किसी ने कोई इंटरफेरेंस या कोअर्शन नहीं करा। और अगर जो चेयरपर्सन ऐसा समझती हैं तो सरकार के सामने वो पेश करें कोई चिट्ठी या कोई एसएमएस जहां पर उनको किसी पर दबाव डाला जा रहा है। ठीक एक हफ्ते बाद ओबामा भारत आएंगे। 25 जनवरी को हैदराबाद हाउस में मोदी और ओबामा की मुलाकात होगी और 26 जनवरी को ओबामा गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होंगे। ओबामा की सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त के लिए भारतीय और अमेरिकी एजेंसियां फुल प्रूफ प्लान तैयार कर रही हैं। शुक्रवार को भी हैदराबाद हाउस में दोनों एजेंसियों के अधिकारियों ने लंबी बैठक की। इसी क्रम में राजपथ को 4 दिन के लिए बंद करने का फैसला किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए परेड के समय 165 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। ओबामा के करीब के स्टैंड में सादी वर्दी में FBI और CII के लोग भी मौजूद रहेंगे। ओबामा के करीबी स्टैंड पर फेस स्कैनर कैमरे लगाए जाएंगे। आसपास की ऊंची बिल्डिंगों पर NSG के स्नाइपर्स और अमेरिकी कमांडो तैनात किए जा सकते हैं। वहीं हवाई ड्रोन के जरिए आसमान को भी सुरक्षित रखा जाएगा। एक तरफ जनता परिवार एक हो रहा है तो मांझी की कोशिश शायद लालू को नाराज करने की है। तभी तो बिहार के CM जीतन राम मांझी शुक्रवार को दही चूड़ा खाने साधु यादव के घर पहुंच गए। साधु यूं तो लालू के साले हैं, लेकिन सियासत ने दोनों के बीच की खाई को काफी गहरा कर दिया है। मुलाकात के बाद मांझी तो कुछ नहीं बोले, लेकिन साधु यादव ने इसे केवल शिष्टाचार मुलाकात बताया। MIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर सुर्खियों में हैं। ओवैसी ने सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत आजमगढ़ के संजरपुर गांव को गोद लेने का फैसला किया है। संजरपुर गांव अब तक आतंकी गतिविधियों के लिए सुर्खियों में रहा है। बाटला हाउस एनकाउंटर में मारे गए आतंकी इसी गांव से थे। पकड़ा गया आरोपी सैफ भी इसी गांव का निवासी है और इसी गांव के 8 लोग फरार हैं, जिन पर 12 लाख रुपए तक का इनाम है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक अवेयरनेस का कैंपेन चला रही है। कैंपेन की खासियत ये है कि केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी कैंपेन में कार्टून बन गए हैं। गडकरी का कार्टून पोस्टरों में लगाया गया है। दरअसल कुछ महीनों पहले गडकरी स्कूटर पर बिना हेलमेट पहने ही संघ मुख्यालय चले गए थे। केंद्रीय परिवहन मंत्री का ऐसा मजाक बनाने की हिम्मत किसने जुटाई, ये तो पता नहीं चला, लेकिन खलबली मचते ही पुलिस मुख्यालय ने ट्रैफिक इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया और DSP ट्रैफिक को कारण बताओ नोटिस दे दिया है। हंगामे और मारपीट की ये तस्वीरें इंदौर में महापौर पद की कांग्रेस प्रत्याशी के चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के मौके की हैं। प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव उद्घाटन करने पहुंचे थे, लेकिन नाराज नेता सरफ खान और उनके समर्थक नारेबाजी और हंगामा करने पहुंच गए। प्रत्याशी अर्चना जायसवाल के समर्थक भी तैश में आ गए और जमकर मारपीट शुरू हो गई। कांग्रेसियों के बीच हुई इस मारपीट में 8 कांग्रेसी घायल हो गए। झारखंड में आज नक्सलियों ने 2 दिन के बंद का आह्वान किया है। इन 2 दिनों में नक्सली किसी बड़े हमले को अंजाम देने की फिराक में है। दरअसल झारखंड की नई सरकार ने नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन कारो चलाया है, जिसे शुरुआती दौर में सफलता भी मिल रही है और नक्सली बैकफुट पर हैं। नक्सलियों ने इसी क्रम में हजारीबाग में हुई मुठभेड़ में 3 नक्सलियों की मौत के विरोध में आज और रविवार को बंद का ऐलान किया है। स्वाइन फ्लू का कहर राजस्थान में तेजी से पैर पसार रहा है। पिछले 15 दिनों में स्वाइन फ्लू से राजस्थान में 10 लोगों की मौत हो चुकी है। इन 10 में से 5 मामले जयपुर के हैं।
मरने वाली ज्यादातर महिलाएं हैं। हालांकि प्रशासन का कहना है कि स्वाइन फ्लू से मौत पिछले साल की तुलना में अब भी कम है और इसके लिए जिला स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है और घरों में जाकर चेकिंग की जा रही है। महाराष्ट्र के भिवंडी में राज राजेश्वरी इंडस्ट्रियल कंपाउंड के चाचा इंक कंपनी में दोपहर 2:30 बजे भीषण आग लगने से करोड़ों का नुकसान हो गया। कंपनी में कपड़े बनाने का काम किया जाता था। आसपास रिहायशी इलाका है और गलियां सकरी हैं, इसलिए फायर ब्रिगेड को भी राहत पहुंचाने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आग की वजहों का पता नहीं चल पाया है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर BS बस्सी ने 25 गाड़ियों के बेड़े को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये 25 नई गाड़ियां मेरू कैब की थी। इनकी खासियत ये थी कि इनमें महिला ड्राइवर हैं, जो कि महिलाओं की सुरक्षा के मद्देनजर ये कैब शुरू की गई है। इन गाड़ियों की ड्राइवर महिलाओं को दिल्ली पुलिस ने सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी दी है। इन गाड़ियों में महिला सुरक्षा के लिए मोबाइल ऐप, पैनिक बटन, पेपर स्प्रे और विमेन हेल्पलाइन का नंबर भी होगा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि दिल्ली में जो एक ये शुरुआत मेरू के साथ मिलकर दिल्ली पुलिस ने की है, इससे जो महिलाओं की सुरक्षा मजबूत होगी, महिलाओं के बीच में आत्मविश्वास बढ़ेगा। हैदराबाद पुलिस ने 32 साल के एक इंजीनियर को गिरफ्तार किया है। युवक पर ISIS से रिश्ते होने का आरोप है। युवक को हैदराबाद से उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वह दुबई के लिए उड़ान भरने वाला था। माना जा रहा है कि वह दुबई से टर्की होते हुए सीरिया जाने वाला था। युवक का नाम सलमान मोइनुद्दीन है, जिसने अमेरिका से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। दिल्ली से सटे नोएडा में नौकरी का झांसा देकर युवती से रेप की कोशिश का मामला सामने आया है। राजकुमार राय ने अच्छी नौकरी लगवाने की बात कहकर युवती को घर बुलाया और फिर उसे बंधक बनाकर रेप की कोशिश की। महिला के चिल्लाने पर आसपास के लोगों ने आकर उसे छुड़ाया। नोएडा सेक्टर 49 थाना पुलिस ने युवती की शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हिमाचल प्रदेश के राजौरी के पास एक स्कूल बस हादसे का शिकार हो गई। बस जोसेफ कॉन्वेंट प्राइवेट स्कूल की थी। बस में सवार छात्रों में से 12 हादसे में घायल हो गए हैं। हादसा राजौरी से करीब 20 किलोमीटर दूर सोडा गल्ला थाना मनीडी इलाके में हुआ है। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर रफ्तार का कहर देखने को मिला। एमिटी यूनिवर्सिटी के छात्र नोएडा से ग्रेटर नोएडा की तरफ अपनी कोरोला कार में जा रहे थे, तभी कार बस से टकरा गई। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त कार की रफ्तार बेहद तेज होने की वजह से कार बेकाबू हो गई थी। हादसे में एक छात्र शिवम की मौत हो गई, जबकि प्राची, प्रेरणा, ऋषभ और दक्ष घायल हो गए हैं, जिन्हें नोएडा के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह ने भारत रत्न पुरस्कारों को लेकर एक बार फिर सवाल उठाया है। मिल्खा सिंह हॉकी के जादूगर ध्यानचंद को भारत रत्न दिए जाने की मांग कर रहे हैं। मिल्खा सिंह ने इससे पहले सचिन तेंदुलकर को ध्यानचंद से पहले भारत रत्न दिए जाने को लेकर भी ऐतराज जताया था। एक तरफ फ्रांस में हुए आतंकी हमलों के बाद आतंक के खिलाफ दुनिया एक हो रही है, तो वहीं अल्जियर्स में लोग सड़कों पर शार्ली एब्दो के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए भी उतरे। ये लोग मैगजीन में पैगंबर मोहम्मद के छपे कार्टूनों का विरोध करने के लिए जुटे थे। प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा बलों के साथ हिंसात्मक झड़पें भी हुई। इन झड़पों में 2 मुस्लिम नेताओं समेत दर्जनों लोग घायल हुए। मेक्सिको में एक लेखक ने अनोखी किताब तैयार की है। ये किताब कार्टून्स की है, लेकिन नेत्रहीनों के लिए है। नेत्रहीनों के लिए यूं तो ब्रेन लिपि में बहुत सी किताबें लिखी जाती हैं, लेकिन मैक्सिकन लेखक जॉर्ज ग्रेजालेस बर्नार्डो फर्नांडिस की इस पहल को नेत्रहीन लोगों के बीच खास पसंद किया जा रहा है। ऑस्ट्रिया के वियनेस में एक कैफे के बाहर हजारों समलैंगिक लोगों ने प्रदर्शन किया। दरअसल इस कैफे में कुछ रोज पहले एक समलैंगिक जोड़े को सार्वजनिक रूप से किस करने पर कैफे से बाहर निकाल दिया गया था। इसी घटना का विरोध करने के लिए समलैंगिक लोगों का पूरा समूह कैफे के बाहर प्रदर्शन करने के लिए सड़क पर